नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट ई कॉन्क्लेव में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उद्योग जगत की संभावनाओं के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उद्योग मंत्री राजस्थान श्री प्रसादी लाल मीणा जी, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री श्रवण कालेर जी और आर्टिसन एग्रो इंडिया के संस्थापक श्री आरपी जोशी जी। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के असिस्टेंट न्यूज एडिटर आसिफ खान। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्री श्रवण कालेर भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और इसके साथ ही हमारे साथ आरपी जोशी साहब हैं, संस्थापक हैं आर्टिसन एग्रो इंडिया के। तीनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आरपी जोशी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, चूंकि आप बांस के व्यवसाय से जुड़े हैं और बांस का व्यवसाय न केवल जो है वो कृषि से मिलता है बल्कि इसका कई उद्योगों के अंदर इस्तेमाल होता है। पहला सवाल मेरा आरपी जोशी साहब आपके साथ है कि किस तरीके से आपने बांस का एक उद्योग बनाया और राजस्थान के अंदर इसकी क्या स्कोप है जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को फायदा पहुंचे। देखिए, बांस उद्योग के अंदर अगर देखा जाए तो इतना रोजगार है कि हम अगर चाहें तो यहाँ करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पे बताएं कि हमारे बांस की जो बनी हुई अगरबत्ती आज हम चीन से मंगाते हैं, करीब 12,000 करोड़ की हम अगरबत्ती चीन से मंगा रहे हैं, जिसके लिए बनाने के लिए हमारे लिए अनस्किल्ड लेबर भी उसमें काम कर सकती है और हमारी 12,000 करोड़ की करेंसी बच सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। बांस के अंदर काटी, उसके अंदर तिल्ली जो लगती है वो भी हमारे यहाँ बांस से ही बनती है, लेकिन इंडिया के अंदर वो तिल्ली बांस नहीं बनती है, वो हमारी वियतनाम से आती है, थाईलैंड से आती है। और इतना जो है अगर उसी को हम बनाया जाए तो हमारी इतना बांस की इतनी खपत है कि हमारे यहाँ बांस इंडिया में है ही नहीं, पैदा ही नहीं होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांस पे 25 अप्रैल 2018 को ये घोषणा की गई, इसका एक मिशन बनाया गया कि इंडिया के अंदर बांस लगाया जाए। पहले बांस का उत्पादन होता ही नहीं था और अभी भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसमें यह भी माना जाता है कि बांस को, अगर आप बांस की खेती करते हैं तो बांस के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पानी की जरूरत होती है इस फसल को बढ़ने में। धरती का जो पानी होता है उसका स्तर कम होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। इसके लिए पानी चाहिए ही नहीं सर जी। ये बांस को लगाने के लिए 1 साल तक इसको पानी की जरूरत होती है। खाद पानी जीने के लिए चाहिए, क्योंकि इसका फूल नहीं होता, इसकी जड़ें नहीं होती है, जड़ जमीन में नहीं जाती है, इसकी जड़ मक्कल जाड़ के जैसे घास के जैसे फैलती है। ये सिर्फ घास है। 1 साल तक आप इसको खाना पानी दे दीजिए, 1 साल के बाद ये खुद अपना क्लाइमेट से पानी लेता है। जैसा कि इन्होंने बताया जोशी साहब की इसमें बेहद संभावनाएं हैं, पानी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है और सबसे ज्यादा रोजगार की बहुत संभावना है। ऐसे में प्रसादी लाल जी, कितनी गुंजाइश है राजस्थान के अंदर इस उद्योग को लेकर? ये उद्योग राजस्थान में हर तरह के उद्योग है, पर ये अलग तरह का उद्योग है जी। इसमें बांस की उपलब्धता होना जरूरी है जी। अभी जोशी जी ने बताया कि बांस हम वियतनाम और बांस से मंगवा रहे चीन से। हम चाहेंगे कि यहाँ पर राजस्थान के किसान भी इसका निश्चित रूप से, हमारे पानी की जो कमी आई है जी, हमारे किसानों को प्रोत्साहित करेंगे हम। वो बांस उद्योग कम पानी की आवश्यकता होती है, केवल 1 साल तक इसमें पानी की आवश्यकता बताई। ये पहाड़ों में भी होता है, बिना पानी के भी होता है। बरसात होने के बाद 7-8 महीने बारिश नहीं हो तब भी ये हो जाता है। और इसकी उपलब्धता राजस्थान, हिंदुस्तान, इंडिया में हो, हमारे देश में हो, इन्हें सुनिश्चित करने के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो बांस का उद्योग लगाए, बांस पैदा करे। कम पानी में पैदा होने वाली चीजों को ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे जी। राजस्थान सरकार में आपको 2 साल हो चुके हैं। उद्योगों की संभावना की आपके आने के बाद में बातचीत की जाए तो क्या कुछ राजस्थान के अंदर नया नवाचार हुआ है? देखो, हमारी सरकार आने के बाद हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने MSME नया हम कानून लेकर आए
और कानून लेकर हमने उसको विधानसभा से कानून के रूप में पारित करवाया जी। और हमने सुनिश्चित किया कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाए एमएसएमई में, उसको 3 वर्ष तक किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है जी। 3 साल तक वो अपना उद्योग चलाए और उसके बाद 6 महीने वो अपनी परमिशन ले ले। और हमने इसका एक पोर्टल भी जारी किया है। अब अफसरों के या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है जी। राज पोर्टल पर आप अपना इंडस्ट्रीज का परमिशन के लिए डाउनलोड करो, आपको 2 मिनट में परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद 3 साल तक आप बेधड़क अपनी इंडस्ट्रीज को लगाओ, चलाओ। सारी परमिशन वगैरह सब आज सारी ऑनलाइन होती है। और हमारे रिको के प्लॉट जो 20-20 साल से नहीं बिक रहे थे, इतने प्लॉट 1 साल में कोविड होने के बाद भी, लॉकडाउन होने के बाद भी, उद्योग धंधों में मंदी होने के बाद भी मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के प्लॉटों की जो निश्चित रूप से ई ऑप्शन से जो हमारी यहाँ बिक्री हुई वो 1400 करोड़ से भी अधिक हमको एक वित्तीय वर्ष में मिले हैं। कालेर साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डायरेक्टर हैं आप रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। कालेर जी, आपने सुना कि जो उद्योग मंत्री हैं उनका कहना है कि उनके आने के बाद में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है उद्योग लगाने के लिए, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उनके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया है। इसका सीधा फायदा पहुंचा है उद्योग जगत को। मंत्री महोदय से हमारा आग्रह है कि जो भी डिपार्टमेंट इससे संबंधित डिपार्टमेंट हैं वो भी जैसे मंत्री जी की जो मंशा है उसी पे काम करें, अच्छा सपोर्ट करें तो और ज्यादा बढ़ सकता है। लोगों का अभी बहुत रुझान है, जो रिच 19 आया इसकी वजह से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, हर तरह की दे रही है, कन्वर्जन में सब्सिडी है, स्टाम्प ड्यूटी में सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी में है, और सब लोगों का बहुत रुझान है। सर राजस्थान में उद्योग बहुत ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आग्रह है थोड़ा सा जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो सिंगल विंडो जैसे बात हुई अभी मंत्री जी कह रहे थे पोर्टल पे कर लो, पोर्टल पे जाने से काम होता नहीं है, डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ता है अल्टीमेट। तो हमारा आग्रह है कि एक बार थोड़ा सा डिपार्टमेंट को मंत्री महोदय आग्रसित करें तो बहुत अच्छी मदद हो सकती है, इसमें बहुत व्यवसाय डेवलप हो सकते हैं। कालेर साहब, आप पाइप्स और केबल्स के बिजनेस में हैं और ये बिजनेस अगर देखा जाए तो चूंकि हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान के नजरिए से इस उद्योग को देखें तो बहुत नया इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे परंपरागत जो उद्योग है उनके अंदर हमारे उद्योगपति या कुटीर उद्योग के लोग जो हैं वो शामिल हैं। इसमें राजस्थान में कितना स्कोप है और चूंकि ये उद्योग है तो रोजगार की इसमें कितनी संभावनाएं हैं? जो पाइप इंडस्ट्रीज है राजस्थान में, खासकर जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर के सराउंडिंग में, जोधपुर में, खास जयपुर में बहुत इंडस्ट्रीज लगी हुई है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज पे कोविड-19 के बाद में ये देखने को आ रहा है सर बहुत सी इंडस्ट्रीज एकदम से बंद होने के कंगार पे है। अप्रैल में जब लॉकडाउन खुला था, जब जिस रॉ मटेरियल की रेट 1000 बेसिक थी, पीवीसी रेजिन की समझ लो सर, जो इंपोर्ट भी होती है, रिलायंस वगैरह 1-2 इंडस्ट्रीज बनाती है, वो 61,000 बेसिक वाला आइटम आज 1,25,000 बेसिक पे है, मतलब जस्ट डबल से ऊपर जा रहा है। तो इसका जो एंड यूजर है उसकी बड़ी हालत खराब है। इंडस्ट्रीज वालों की ऐसी हालत है कि छोटे छोटे उद्योग सारे बंद होने के कंगार पे है। तो इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि पाइप इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा स्कोप है राजस्थान में, खूब इंडस्ट्रीज जयपुर में है, और एक एक इंडस्ट्री जैसे मेरी इंडस्ट्रीज है उसमें मैंने भी 250 लड़कों को रोजगार दे रखा है। इसका जवाब उद्योग मंत्री से ही जो है हम ले लेते हैं। प्रसादी लाल जी, जो कुछ कालेर साहब ने कहा कि आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अपनाई है राजस्थान सरकार ने उद्योग के मामले में, आप साइट पर जाकर जो है वो ऑनलाइन जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन आपको एक बार डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो डिपार्टमेंट के चक्कर उद्योगपतियों को लगाने पड़ेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि जिस बिजनेस में खुद शामिल है, अगर सरकार उसके सपोर्ट में आकर खड़ी होती है तो इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश, बहुत ज्यादा संभावना है राजस्थान में, और रोजगार की भी बहुत ज्यादा संभावना है। इस पर आप कुछ कहेंगे? जो भी आपने कहा, यहाँ पर परमिशन के बाद भी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। हमने उसके लिए विंडो सिस्टम को भी और हमने उसका सरलीकरण किया है। अभी वन शॉप लेकर हम आए हैं, नया कानून बनाया, एक ही छत के नीचे 14 विभाग के अधिकारी वहां पर बैठेंगे। 100 तरह की चीज को परमिशन होती है वो एक ही छत के नीचे जाना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से वो परमिशन वगैरह जो भी उनको चाहिए, 100 विभागों 100 तरह की परमिशन एक ही छत के नीचे करने का राजस्थान सरकार का जो भी फैसला है, नया कानून बना दिया है, वहां बैठकर करेंगे। कहीं अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की उद्योगपतियों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम वन शॉप स्टॉप लेकर आए हैं, उसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव निश्चित रूप से हमने उसको
लागू करने का शुरू कर दिया है। जी जोशी जी, जैसा कि उद्योग मंत्री जी कह रहे हैं कि वन विंडो बना दिया है ताकि कोई भी उद्योगपति अपने काम को लेकर जाता है, अपनी अनुमति मांगने जाता है, तो एक ही जगह 14 विभाग के कर्मचारी या अधिकारी वहां पर बैठेंगे और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना उस उद्योगपति को अपना नया वेंचर लगाने के लिए करना नहीं पड़ेगा, चूंकि आप बांस के उद्योग से हैं और ये उद्योग में आपने जैसा कि बताया बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो क्या आप इसे सरकारी मदद के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, हम तो उम्मीद तो करते हैं अगर सरकार के, जैसे मंत्री जी ने कहा कि बांस का उद्योग में हम छूट देंगे होंगे। अभी देखा गया कि बांस का जब तक हमारे यहाँ पैदा नहीं होगा, इससे किसानों को लाभ होगा। अगर देखा जाए तो किसान को अपनी भूमि पे, बंजर जमीन पे भी, ये बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाता है। तो बंजर जमीन पे भी अगर किसान बांस होगा, क्योंकि बांस को पैदा होने में, समय में, फलने में, फूलने में टाइम लगता है जी। हमने इसके ऊपर पूरी अपनी योजना पूरी बनाई हुई है कि हम हर पंचायत पे एक अगरबत्ती उद्योग अगर लगाएं, महिलाओं को इकट्ठा करके लगा देते हैं, उनको कर देते हैं, उनका एक अगर पूरा बनता है तो हमें इतने लोगों को रोजगार मिलता है। हमने अपना टारगेट बनाया है हर जिले में कम से कम 5000 MSME कार्ड बनवाने का जी। और हमारे उसमें हम काम कर रहे हैं कि 5000 लोगों को MSME कार्ड मिलेगा, तो इससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार राजस्थान में मिल सकता है। यानी जोशी जी, अभी तक आपने इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं थी? महाराष्ट्र में सब्सिडी बांस की चल रही है, किसानों को बांस की सब्सिडी मिलती है जी। जो केंद्र सरकार की सब्सिडी है 120 रुपया प्रति बांस सब्सिडी मिलती है किसानों को। महाराष्ट्र में भी मिलती है, MP में भी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी सब्सिडी मिल रही है, लेकिन हमारे राजस्थान में बांस के ऊपर कोई सब्सिडी है ही नहीं है जी। तो किसान अपना बांस लगाते हुए घबराता है, क्योंकि पहले तो ये कंडीशन थी कि बांस लगा लेंगे तो काटेंगे कौन, काटने का परमिशन नहीं होता था, लेकिन अभी परमिशन है तो किसानों को भी जागृति नहीं है, उनको सब्सिडी मिल ही नहीं रही, राजस्थान में है ही नहीं है। इसलिए हमने उनको जागृत करने के लिए हम अपना पूरा, लगभग अभी तक हमने 4 महीने में, ये लॉकडाउन के टाइम, करीब 1 लाख प्लांटेशन हम करवा चुके हैं। सर, जैसा कि जोशी जी ने कहा कि बांस की खेती अगर किसान करता है तो ना केवल ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि रोजगार के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। दूसरा, अगर सरकार इस खेती में जाकर इनिशिएटिव लेती है, किसानों को प्रोत्साहित करती है, सब्सिडी मिलती है, सरकारी सपोर्ट अगर उनको मिलता है, तो कायाकल्प तक हो सकता है, जैसा कि जोशी जी ने कहा। यहाँ के किसान बांस का खेती करने में अगर अपने दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि बांस की खेती बहुत ही कम पानी में, बंजर भूमि में भी हो सकती है, इसलिए पानी की कमी के कारण अगर किसान इसको करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार महाराष्ट्र का जो सब्सिडी का प्रावधान है उसका अध्ययन करा के निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई। न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम उद्योग मंत्री राजस्थान श्री प्रसादी लाल मीणा जी, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री श्रवण कालेर जी और आर्टिसन एग्रो इंडिया के संस्थापक श्री RP जोशी जी के साथ राजस्थान के उद्योग जगत की संभावनाओं के बारे में बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट ई कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग जगत की संभावनाओं और विभिन्न बिंदुओं के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं उद्योग मंत्री राजस्थान श्री प्रसादी लाल मीणा जी, रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री श्रवण कालेर जी और आर्टिसन एग्रो इंडिया के संस्थापक श्री RP जोशी जी। आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 राजस्थान के असिस्टेंट न्यूज एडिटर आसिफ खान। कालर जी, जैसा कि आपने केबल्स पे और हमने बात की कि रैक्स जो पाइप्स आप बनाते हैं, कृषि के क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि एक ज़माने पहले इतनी ज़्यादा जो है वो कृषि सिंचाई पर आधारित नहीं हुआ करती थी, खास करके जो मरुधरा या शेखावटी का इलाका है, अब वहां पर भी जो है वो सिंचाई आधारित खेती होने लगी है। ऐसे में ये उद्योग जो है किसानों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। नहीं, ये जो उद्योग है सर, एक्चुअल में PVC और HDPE का, ये किसानों के लिए ही बने हुए उद्योग है जी। अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या सीवरेज में, वाटर ट्रीटमेंट में आगे बढ़ रहा है काम, लेकिन मेजर हम किसानों के लिए प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं सर। और हम यही सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है
इसमें थोड़ा सा कंपनी की तरफ ध्यान दे ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो तो किसानों को इसकी कॉस्ट कम पड़े सर। वो अभी पिछले 4-5 महीने से जस्ट डबल से ऊपर जा रही है। जो इन्होंने आपने कहा कि राजस्थान सरकार इस पर ध्यान दे, केबल्स और पाइप्स का बूंद बूंद सिंचाई के लिए हम बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, कम पानी में अच्छी खेती हो। उसमें पाइप्स का, ये केबल्स का, पाइप्स का जो उद्योग है इनका, निश्चित रूप से हम बहुत सारी सब्सिडी किसानों को पहले से ही दे रहे हैं। और इसमें किसानों को भी सारी अब पहले वाली पुराने पैटर्न पर खेती नहीं होकर और पाइप्स के जरिए खेती होने में पानी का सदुपयोग होता है और निश्चित रूप से ये बहुत ही उपयोगी है किसानों के लिए और इसको हम निश्चित रूप से लागू कर रहे हैं। प्रसादी लाल जी, ये 2 साल के बारे में आपने बताया कि अब तक जो आपने कदम उठाए, आने वाले 3 सालों के अंदर जब आपकी सरकार जो है 5 साल पूरे करेगी, भावी योजनाएं क्या होंगी? और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रसादी लाल जी कि ये जो कोविड काल का समय बीता है, या फिर यूं कहा जाए कि अभी पूरी तरीके से कोविड काल के इम्पैक्ट से जो है वो सरकार या आम आदमी बाहर नहीं आया। इसने बहुत सारे उद्योगों को, नौकरियों को, रोजगार को डैमेज किया है, जिसको लेकर भी आपको जो है वो बहुत सारी योजनाओं को ध्यान में रखकर चलना होगा। तो कौन सी आने वाले समय में ऐसी योजनाएं होंगी जिनसे उद्योग जगत को विशेषतः जो है वो राजस्थान के उद्योग जगत को फायदा पहुंचेगा? और हमने इसी को विचार रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम आने वाले 3 साल में हर हमारा सब डिवीजन हेडक्वार्टर, एक सब डिवीजन में, पूरे राजस्थान के सब डिवीजन में हम नए इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप करेंगे और 150 के करीब हम इस 3 साल में नए उद्योग इंडस्ट्रीज एरिया करके हर गांव में, हर सब डिवीजन स्तर पर हम इंडस्ट्रीज एरिया के जरिए गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार का उपलब्ध कराएंगे, वहीं पर इंडस्ट्रीज एरिया करेंगे। और हम पहली बार राजस्थान में इसी एक ही वित्तीय वर्ष में हम 50 नए इंडस्ट्रीज एरिया करने जा रहे हैं। 23 हमने कर दिए, बाकी को और करने की तैयारी है और पूरे 3 साल के कार्यकाल में हम 150 जगह पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित रीको के माध्यम से करेंगे। जोशी जी, चूंकि बांस पर जो है वो मेरी जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, इसके उत्पादों की बात करें, तो क्या कुछ इससे जो है वो अगरबत्तियों के अलावा, क्योंकि अगरबत्ती का आपने जिक्र किया, अगरबत्तियां जो हैं वो हमें विदेशों से आयात करवानी पड़ रही हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो है आम लोगों तक या आम लोगों को जिससे फायदा पहुंच सकता है? देखिए, प्रोडक्ट तो इतने हमारे ज्यादा हैं कि हम अगर देखा जाए तो इसके करीब 2500 प्रोडक्ट हैं जी। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इतना बड़ा प्रोडक्ट है। अगर हम वुडन फ्लोरिंग की बात करें जो हमारे बड़े मकानों में लगता है तो टोटल वुडन फ्लोरिंग बांस से बनता है। एथेनॉल इस समय 5% हम मिला रहे हैं। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसको 25% करें, तो ये बांस से बनता है। बायोमास बांस से बनता है, बायोडीजल बांस से बनता है। अगर हम देखा जाए तो इससे बांस से इतने हैं कि इसके बांस के पत्तों की जो चाय बनती है 1200 रुपए किलो बिकती है। ये आम आदमी को बना सकता है। ये बांस के पत्तों का पीस के पाउडर बनता है, 60,000 रुपए केजी है, आप मान नहीं पाएंगे। 70 टाइप की इसकी दवाइयां, मेडिसिन बनते हैं। आज आर्थिक स्थिति की बात करें तो थाईलैंड की पूरी आर्थिक व्यवस्था बांस के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था टोटल बांस के ऊपर है, क्योंकि मैं वहां का टूर कर चुका हूं, वहां पे मैं राउंड लगा चुका हूं, देख चुका हूं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो टोटल बांस के ऊपर है। चाइना की अर्थव्यवस्था टोटल बांस के ऊपर है। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इसके पूरे प्लाईवुड पूरा बांस का बनता है कि पेड़ का नहीं बन सकता जो कि बांस का बनता है। तो बांस के उद्योग इतने ज्यादा हैं कि अगर आप छोटा छोटा उद्योग देखें, बांस की जो अनस्किल्ड लेबर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, छोटी छोटी टोकरियां बना सकते हैं, ट्रे बना सकते हैं, चिक इसकी बनती है, इसके बोतल इसकी बनती है। अगर आप मैं दिखाऊं तो ये बोतल है, बांस की बोतल अभी बनती है, ये बांस से बनती है। ये 500 रुपए की बोतल आपको मिलती है, ये मैं यूज करता हूं। इसका पानी पीने में है, लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जोशी जी, अगर इसी बोतल को ऑनलाइन खरीदने जाएं तो आपने बताया 500-700 रुपए की ही एक आम आदमी को पड़ेगी। यकीनन इस समय उद्योग मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। चूंकि आप उद्योग जगत से हैं, चर्चा उद्योग को लेकर हो रही है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या उनके साथ आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप बात कर सकते हैं। मंत्री जी से बस एक ही सुझाव है कि जो हमारे किसान लोग हैं, किसान भाई हैं, ये इनको जो सब्सिडी दूसरे जगह मिल रही है, बस उनको अगर वो सब्सिडी मिल जाए तो किसान मेरे ख्याल से कि वाह, ये पूरे
क्लाइमेट का पूरा बदल जाएगा, पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। हर किसान इसको लगाएगा, उसकी इनकम, मेरी गारंटी है कि कम से कम डबल इनकम, उसकी 2 गुना इनकम हो जाएगी। प्रसादी लाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बंजर जो जमीनें जो पड़ी हुई है, अनुपयोगी जो जमीनें है किसानों के पास, अगर उसमें अतिरिक्त बांस की खेती करे, अगर महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों में सब्सिडी का प्रावधान है, तो पहले ही कह चुका, उसका हमारी सरकार अध्ययन कराकर अगर इस तरह की उपयोगिता हमारे लिए होती है किसानों के लिए, तो निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र में जो सब्सिडी है राजस्थान में भी हम उसको लागू करने का माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। कालेर जी, आप भी जो है वो किसी तरह का सुझाव जो है वो जी जी पहले पीवीसी पाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, एक मेरी की बात नहीं है सर, पूरे राजस्थान में लगी हुई है। उनके पाइप एग्रीकल्चर के अलावा पीएचडी डिपार्टमेंट में भी सप्लाई होते थे, जिसको पिछली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसपे पीवीसी पाइप और पीवीसी जगह एचडीपी कर दिया। तो मेरा आग्रह है कि इसको भी एक बार देख के सर, क्योंकि पीवीसी के बहुत उद्योग लगे हुए हैं राजस्थान में सर, वो भी पाइप बनाते हैं, कोई कमी नहीं है पाइप में सर पीवीसी में वो, लेकिन किस इंटेंशन से उसको बंद किया गया, तो एक बार उसकी स्टडी करवा के दोबारा चालू किया जाता है, तो उससे उद्योगों में जो छोटे छोटे उद्योग हैं राजस्थान के, उनमें सब में जान आ सकती है और नए उद्योग भी लगते हैं। आपका सुझाव सही है, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी और पीवीसी पाइप को जो पीएचडी के लिए बंद किया, हम उसको दिखवाएंगे कि किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, उसका अध्ययन करके। ये सही है, पीएचडी में बहुत सारा काम पाइपों से होता है, बहुत सारा काम पीवीसी से होता था, पिछली सरकार ने क्यों बंद किया, उसका अध्ययन करवा लेंगे। और निश्चित रूप से अगर उपयोगी हुआ तो पीएचडी का बहुत बड़ा जेजेवाई में बहुत काम होगा, राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में होगा, हमारे राजस्थान में भी होगा। तो उस पर पीवीसी को बंद करने का, या मान लो कोई राजनीतिक कारण है या किसी वजह से किया है, उसका हम अध्ययन कराकर माननीय मुख्यमंत्री से जल्दी आपके सुझाव को के लिए निवेदन करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट ई कॉन्क्लेव के इस अनूठे मंच पर राजस्थान के उद्योग जगत की संभावनाओं और विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई, साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव भी हासिल हुए। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट ई कॉन्क्लेव राजस्थान के उद्योग जगत की संभावनाओं को विस्तार देने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।